क्या दूरदर्शी व्यवस्था लागू करना किसी को मालूम है? तो जिसकी योजना है वही बताएगा, वही लागू करेगा और वही उस योजना से सुख शांति देगा। बाकी ये काम सृष्टि में किसी का नहीं है। अगर गुरु के इन बच्चों को आपने संभाल के रखा होता तो वहां शंका संदेह भूल भ्रम का तो प्रश्न ही नहीं है, वहां कोई शंका नहीं होती। तो ये सब जानकारी आपको पहले से पहले दी गई है कि भाई कोई किसी तरह का शंका संदेह भूल भ्रम प्रेमियों के अंदर ना आने पावे, क्योंकि काल माया के देश में रह रहा है। काल हमेशा बरगलाने बहकाने फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सदगुरु दयाल ने हम सब जीवों पर इतनी बड़ी दया कृपा मेहरबानी की कि 10 जुलाई 1952 से ही सारा संदेश प्रसारित करने लगे, सारी युक्तियां साफ बताने लगे। आप 3 महान साकेत यज्ञ कराई और कहा बच्चा इन यज्ञों में 33 करोड़ देवताओं को मैंने आह्वान किया है, सबको भोजन दे दिया और सबको सम्मान और सबसे काम लेकर इनको विदा कर दिया है। इन्होंने अपनी अपनी असेंबली में बैठकर यानी कानून बनाए जो आगे भारत देश की खुशहाली के लिए लागू होंगे। देवताओं के कानून है, अभी तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ सकता। जब इंसानी विचार नहीं तो देवताओं के विचार तुम कैसे समझेगा? तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं रही है। 3 साकेत महायज्ञ और का चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस यज्ञ का प्रचार मैं 10 महीने पहले करवाऊंगा। तुम समय सेवा धन बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। तो तुम बोल तुम कैसे ऐसे? फिर चौथा यज्ञ कराएगा कौन? क्या इसी इंसान के बस का है कि साकेत महायज्ञ करा दी जिसमें देवी देवताओं को आवाहन करे और उनको भोजन दे और उसे भी काम ले ले, फिर उनको सम्मान के साथ उनके देश के लिए विदाई दे दे? क्या कोई इंसान यह काम कर सकता? फिर भी तुम अपने गुरु को नहीं समझ पाई, कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तभी तुम शंका संदेह भूल भ्रम में फंस कर चले गए। महापुरुषों ने इशारा किया कि क्या कहा था, ये देश काल माया का गुरु के बिना किसी भी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। तब क्या लिखा गया है कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। 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 पापी रह के 2 आंसू बहाना कठिन है। रह के 2 आंसू बहाना कठिन है। कि सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति। सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। प्रेमियों, गुरु तुम्हारे धन का भूखा नहीं है, तुम्हारे रूप शरीर जाति और मान सम्मान से उनका कोई मतलब नहीं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। वो इसलिए तुम्हारा स्वीकार कर लिया जाता, तुमने किसी का ले लिया दिया नहीं और खा लिया खिलाया नहीं, तो उसी की अदायगी करा देते। तुम्हारे दिए हुए धन और मतलब अन्न से और सामान से तुम्हारे किए गए कर्म कर्जे की अदायगी करा देते। तुमको ये कुछ नहीं मालूम है। ये सत्संग हो रहा है, किसी को मालूम क्यों हो रहा? किसी को पता है ये किस लिए हो रहा? जब सतगुरु दयाल नामदान देते, कर्मों की वही अपने हाथ में जीव की पकड़ लेते,
24 घंटे देखते रहते हैं कौन सा दिन, तारीख, महीना, सन इसके लिए खराब, जिसमें दुर्घटना हो सकती, पैर टूट सकता, हाथ टूट सकता, जान जा सकती है और कोई चोरी हो सकती, यानी धनहानि, जनहानि, धनहानि हो सकती है। इसलिए उसको बचाने के लिए तुम्हारे क्षेत्र में कोई न कोई अचानक सत्संग का आयोजन कर दिया जाता है और उन जीवों को बुला लिया जाता है जिनके कर्म कर्जे का निपटारा हो। वही आएंगे, दूसरे नहीं आएगा, कि उनके कर्म कर्जे का निपटारा। देखो कितना सरल, अभी आपको कितने प्रांतों में, कितने जिलों में, कितने गांवों में, कितने जातियों में, घरों में आपको अभी जन्म लेना था, वो कितने जन्मों के कर्म कर्जे को इस सत्संग में बुलाकर और आपकी 5 दिन में अदायगी करा दी जाएगी। ये 5 दिन में तुम्हारा कितने जन्मों का कर्जा ना हो, इसको, इस राज को आप कैसे समझोगे? देखिए कितना बड़ा काम हो रहा, और इन 5 दिनों में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। किसी की धनहानि, जनहानि, शरीर टूट सकता था, भारी नुकसान हो सकता था। वो घड़ी टालने के लिए उन्हीं घड़ियों में सत्संग का आयोजन कर दिया गया और तुम्हें उन घड़ियों से जहां तुम्हारी नुकसान, दुर्घटना हो सकती थी, वहां से हटा लिया गया और घड़ी को टाल दिया गया। इसी को कहते हैं कि संत लेख पर मेघ हमारे मेटे के कुंग भाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप कर्मों की सजा और लाभ देने की, संत महापुरुष सेवा में लगा के समय से हटाकर तुम्हारे उसे आने की पूर्ति करा देते। इतना बड़ा तुम्हारा काम हो रहा। इन 5 दिनों में कितनों को जाना था, वो बच गए हो। कितने का हाथ पैर टूटना था, वो बच गए हो। भारी बीमारी आने वाली, उससे आपको बचा लिया गया। किसी लड़ाई झगड़े में फंस जाते, सत्संग में आए, थोड़ा बहुत प्रेमियों का हाथ तुम्हारे पर पड़ गया, वो भी तुम्हारा लाभ हो गया कि जो भजन आनंदी, भजन करने वाला, जिन हाथों से माला तुम्हारा, वो हाथ अगर तुम्हारे खोपड़ी पर पड़ेगा तब भी तुम्हारा लाभ हो जाएगा। ये तुम्हारा लाभ ही है, इसे मार मत समझो, अपमान मत समझो। वो तो काल के बड़े अपमान से बचाने के लिए आपको प्रेमियों के द्वारा ये थोड़ा सा जो तुमको कर दिया गया, इसको समझो हमारा बहुत बड़ा बचाव हो गया। लेकिन इस रात को तुम समझते नहीं, तुम खिलाफत करोगे, विरोध करोगे, झगड़ा करोगे। अगर ये जान जाओ कि मेरा बहुत बड़ा कर्म कर्जा, बाबा जी ने क्या कहा कि 40 किलो तुम्हारा जो है कर्म कर्जा, 39 किलो तो माफ कर दूंगा, लेकिन 1 किलो रखूंगा, नहीं तुम फिर अपराध करोगे, फिर पाप करोगे, फिर बुरे कर्म करोगे। 1 किलो रखा गया, वो 1 किलो ही तुम्हारे बस का नहीं हो रहा। तुम 40 किलो कैसे अदा करते? ये है नामदान देने की महिमा, क्योंकि तुमको नामदान दिया गया, तुमको पार करने का वादा किया गया है। इसलिए कहा तुम्हारा जो भी तुमने पाप कर्म किया है, 40 किलो का 39 किलो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 1 किलो रखा जाएगा, इसलिए कि ताकि दोबारा कोई गलती न करो, दोबारा कोई पाप कर्म न करो, दोबारा कोई बुरा कर्म न करो। इसलिए 1 किलो का भुगतान तुम्हारे तन मन से ही कराया जाता, और फिर भी दया का हाथ लगाता है। फिर भी तुम नहीं कर सकते हो। जैसे कुम्हार जब कच्चे घड़े को पूर्ण घड़े का रूप देता है तो उस पर थापी मारता है, तो बाहर से लोग देख रहे कि कितनी जोर थापी मार रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कुम्हार अंदर से दया का हाथ लगाए है और थापी पर हाथ पर चोट मारता नहीं। कच्चा घर तो जरा सी चोट में फूट जाएगा, ये दया का हाथ है। ठीक इसी तरह से तुम्हारे कर्म का कर्जे का भुगतान तो कराया जा रहा, लेकिन कलयुग का जीव इतना कमजोर है, अपने कर्म कर्जे का स्वतः भुगतान नहीं कर सकता। इसलिए सतगुरुदयाल दया का हाथ लगाकर ही तुम्हारे कर्म कर्जे का भुगतान कराती। अब थोड़ी बहुत 2-4 लपड़ झप्पड़ पड़ गई, अगर कोई जान से मार देता तब क्या करता था, जाने चली जाती तुम्हारी। लेकिन नहीं, जान को बचाया जाएगा। और तुम्हारा किया हुआ कोई पाप था जो सत्संग में सरल करके
2-4 लपड़ झप्पड़ में भुगतान करा दिया गया। ये थोड़े में काम हो गया आपका, लेकिन तुम इसे समझोगे नहीं, क्योंकि सत्संग तो आप सुनते नहीं हो। अगर कान ने सुन लिया तो मन ने स्वीकार नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं, तो फिर उसी का तो सजा बार बार पाते हो।